चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा। और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर। और उससे ये कह रहे हैं कि देखो अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो या चार में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है? मालूम है ना कैसे चुना जाएगा? हाँ, तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, मेडल मिलेंगे, कैंटीन मिलेगी और सरकार अंतिम क्षण तक आपके और आपके परिवार की रक्षा करेगी। मतलब सेना के अंदर इन लोगों ने दो हिंदुस्तान, दो तरीके के शहीद बना दिए। ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं। और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय। ये अगर चुनाव के दौरान आर्मी पे अटैक होती है, वही आर्मी जो आज हमारी सीमा पे डिप्लॉय हो चुकी है, जो चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा बल लगा रही है, वहाँ जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है। अगर आप उस समय उनको ऐसे अटैक करते हैं, बिना कारण के अटैक करते हैं, झूठ फैला के अटैक करते हैं और ऐसी चीज़ें कहते हैं कि अगर इन लोगों का ये शहीद भी हो जाए तो भारत सरकार इनके लिए कुछ नहीं करेगी। तो ये हम बहुत इसको सीरियसली मानते हैं और हमारा अर्ज है इलेक्शन कमीशन को कि इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऐसी चीज़ आगे भी नहीं होनी चाहिए और इसको इनको रिट्रैक्ट करना चाहिए पब्लिक में। मैं ये भी आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, यह पहली बार नहीं है कि हमारे सैनिकों पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर्सनली उनका अटैक हुआ।
कुछ साल पहले जब हमारे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना का उनके फौज का आगे आने का उन्होंने पुशबैक किया वहाँ, उस समय राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है वहाँ, और ये अपमान हम देखते रहे हैं। जब पालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। जब हम लोगों ने उरी में सक्सेसफुल एक्शन लिया, उस पर भी लोगों ने प्रश्न उठाया। जनरल रावत के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जो अटैक्स हो रही हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये हमें कभी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज हम जो हैं इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं, पर हम देश के सामने भी ये विषय रखना चाहते हैं कि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे सैनिकों पे ऐसी अटैक्स हों, और ये राजनीतिक कारण के लिए हो।